हेलो प्यारे बच्चों, वी आर मोस्ट वेलकम टू केडीएन एकेडमी। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलिए, आपका एक बार फिर से केडीएन एकेडमी में स्वागत है। टुडे आज हम जो है डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन पे। किस पे डिस्कस करेंगे? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है आपका क्लास 9 ग्रेविटेशन है। तो इस ग्रेविटेशन में जो आपका पहला टॉपिक है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, ये क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, इसमें आपको जो है न्यूटन्स लॉ को भी बताया जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिए। न्यूटन्स लॉ क्या होता है? देखिए, जैसे अब यहाँ पे पहले समझिए कि अगर यहाँ पे दो मास हैं, एक है मास m1 और दूसरा क्या है m2, और इसके सेंटर है, मास के दोनों सेंटर है, और यहाँ ये लाइनिंग है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है या जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है वो यह है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स अगर ये जो है m1 अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, m2 को अट्रैक्ट करेगा, तो m2 भी m1 को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा फोर्स से। मीन्स अगर m2 m1 को ऐसे खींचेगा तो m1 भी m2 को ऐसे खींचेगा। मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। तो इन्होंने जो कहा कि मतलब ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि यहाँ पे d डिस्टेंस है, m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस क्या है? d है। तो F समानुपाती हो जाएगा आपका m1 इंटू m2 और F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/d²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम समीकरण 1 और 2 को आपस में मिला लें तो F समानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2/d²। और जब ये समानुपात हटता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यह बराबर आता है कैपिटल G m1 m2/d²। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यही है कि कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/d²। ये जो G है आपका कैपिटल G, क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसको बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी की वैल्यू कितना होती है? 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है, इसकी वैल्यू होती है। जो ये कैपिटल जी की वैल्यू जो है 6.67 गुणे 10⁻11 है, वो जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है और ये इसकी यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग नोट करते रहिए। इसके बाद मैं आपको जो है अभी इसकी यूनिट निकालना बताऊंगा। तो ये जो G की, अब इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे
इसकी हम यूनिट निकालेंगे, कैपिटल जी की क्या यूनिट है। देखिए F इज मात्रक, F इक्वल टू क्या है, कैपिटल जी m1 m2 अपान डी स्क्वायर। यहां से F इंटू डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी m1 इंटू m2। तो यहां से G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। कैपिटल जी इक्वल टू, देखिए जो फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। दूरी को मीटर में बनाते, मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये किसकी यूनिट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ये यूनिट है, मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों जो है मेन बात है कि जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है ये आपका कंप्लीट हुआ। और न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप तुरंत बताएंगे कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फोर्स लगता है, ये m1 और m2 बॉडी की जो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो है इस सेंटर से फोर्स लगता है। m1 बॉडी और m2 बॉडी का जो सेंटर है, इसी सेंटर से ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी पे फोर्स लगता है। ऐसा नहीं फोर्स यहाँ से भी अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। मींस जो ये फोर्स वर्क करता है along the line joining the center of body, मतलब जो दोनों पिंड हैं उनके सेंटर को से जाने वाली जो रेखा है उसी के सीध में जो है ये आकर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद चलिए हम लोग जो है एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद इसी टॉपिक में, और उससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा आपको हंसाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए KDN एकेडमी को आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। इसके बाद मैं अब एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इसी ग्रेविटेशन लॉ पर है, इसी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे एक लड़का है और ये एक लड़का है, इसका मास है 50 kg, 50 किलोग्राम, और ये एक लड़की है, इसका मास कितना है 40 kg है, 40 किलोग्राम। अब जो है ये एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपको ये लगेगा कि जैसे आप स्कूल में गए हैं तो आप बोलेगा कि अब तो ये जो है मेरी सोना आके मुझे अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया, सर ने बताया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दो पिंडों के बीच कार्य करता है। इसके बाद जो है इन्होंने क्या कहा, लेकिन ये ऐसा होता क्यों नहीं है, क्यों वो अट्रैक्ट होकर के नहीं आती है? भाई फीलिंग है अंदर से कि मैं डेली अट्रैक्ट होता हूँ। आज तो सर ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो बताया है उसके हिसाब से अभी ये जो है मेरी तरफ खींच के चली गई। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल जी है ये खेला खराब कर देता है। 6.67 × 10⁻11 जो है यही काम गड़बड़ करता है। अभी जैसे हम इनके बीच अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान डी स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो है कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 गुणे m1 का मान 50 गुणे m2 का मान 40 है और बटे डी स्क्वायर का मान 2 का वर्ग, 2 दूना। अब इसको जब हम आप काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 500। अब हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 500 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻2। अब हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब आधार समान होते हैं तो घाते चिन्ह के अनुसार आपस में जोड़ियां घटाई जाती हैं। ऐसे मुस्कुराते रहिए आप लोग, जोड़ियां घटाई जाती हैं। मीन्स यहाँ पर आपको ये जो F की वैल्यू आएगी
ये आएगी 6.67 गुणे 5 गुणे 10 घाते -11 प्लस 9। ये हो जाएगा f इक्वल टू 6.67 गुणे 5 गुणे 10 घाते -9 हो गया। अब यहाँ पे f इक्वल टू जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 और 33 और 33.35 गुणे 10 घाते -9 हो गया। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट ऐसे मान लीजिए, नियर अबाउट इसको मान लीजिए 3 गुणे 10 घाते -8 न्यूटन आ गया। तो अब ये आ गया, देखिए कितना छोटा फोर्स है, यह इक्वल टू 3 गुणे 10 घाते -8 न्यूटन, तो बहुत छोटा फोर्स है। इसलिए जो है ये हमारे लाइफ में जो है रियलाइज नहीं कर पाते हैं छोटे पिंडों के लिए। जब बहुत भारी पिंड होंगे, बहुत बड़ी बॉडी होगी, तब उसके लिए ये रियलाइज होगा और तब जो है न्यूटन्स का लॉ जो है हमको फीलिंग आती है। इसलिए ये आपकी सोना मोना जो है कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाती, आपके पास नहीं, आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें वहीं, क्योंकि सबसे जो खेला बिगाड़ने वाला क्या है, ये कैपिटल जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितना है 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है न्यूटन के जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है इसको हम लोगों ने बहुत आराम से डिस्कस कर लिया और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगा लिया। अब इस क्वेश्चन ऐसे आप लोग इसको जो है क्वेश्चन को लगाएं और इसके बाद हमारे चैनल केडीएन एकेडमी को जो फॉलो करें, क्योंकि आप केडीएन एकेडमी से जुड़े हैं तो आप मुस्कुराते रहिए। केडीएन एकेडमी से जुड़ने का मतलब है कि आप कुलदीप सर से जुड़े हुए हैं और ये जो आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि आपका पढ़ना या न पढ़ना मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी। तब तक आप लोग जो है स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। ढेर सारा सपोर्ट दीजिए केडीएन एकेडमी को। जय हिंद, जय भारत।